झूठी शिकायत और झूठी एफआईआर रोकने के लिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किस तरीके से झूठी शिकायत और झूठी एफआईआर के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पैसे का विवाद चल रहा था और पैसे के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ फर्जी SC/ST का मुकदमा लिखवा दिया और उस SC/ST के फर्जी मुकदमे से परेशान होकर एक श्रीवास्तव परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या कर लिया। इसी तरीके से हरियाणा के रेवाड़ी में 2 लोगों के बीच में जमीन विवाद चल रहा था पिछले 2 सालों से, लेकिन उसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखवा दिया और उससे परेशान होकर जो यादव परिवार था उसके एक सदस्य ने जाके वहीं खेत में आत्महत्या कर लिया। पूरे देश में फर्जी केस से परेशान होकर और तारीख से परेशान होकर लगभग साल में 2 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और ये फर्जी केस इसलिए नहीं रुक रहा है, फर्जी शिकायत इसलिए नहीं रुक रही है कि शिकायत करने वालों के खिलाफ, फर्जी एफआईआर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और उसका सबसे बड़ा कारण है BNSS की धारा 215 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई है। उसकी जो धारा 215 है वो ये कहती है कि अगर आपके खिलाफ फर्जी शिकायत हो भी जाए, फर्जी एफआईआर हो भी जाए और कोर्ट को पता भी हो जाए, कोर्ट मान भी ले कि हाँ ये शिकायत फर्जी है, तो भी जिसके खिलाफ फर्जी शिकायत हुई है वो उसके खिलाफ, जिसने फर्जी शिकायत किया है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखवा सकता। ये धारा अंग्रेजों के समय भी थी और वही धारा कॉपी पेस्ट होकर BNSS में भी आ गई है। जो अंग्रेजों के समय प्रावधान था एकदम वही वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करके धारा 215 बना दिया है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मांग किया है कि धारा 215 की व्याख्या ठीक से की जाए, आज की परिस्थितियों के अनुकूल की जाए और जब ये प्रूव हो जाए कि ये शिकायत फर्जी है, ये एफआईआर फर्जी है, तो जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है फर्जी, उन लोगों को भी ये परमिशन मिलनी चाहिए कि वो भी जाके अपनी एफआईआर लिखवा सके और जिसने फर्जी शिकायत किया है उसके खिलाफ मुकदमा चला के उसको भी सजा दिलवा सके। जमीन विवाद हो रहा है, फर्जी SC/ST का केस हो रहा है। सड़क का विवाद हो रहा है, चक्रोट का विवाद हो रहा है, फिर भी फर्जी SC/ST का केस हो रहा है। पैसे का विवाद हो रहा है, फिर फर्जी छेड़छाड़, फर्जी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इसी तरीके से पति पत्नी में झगड़ा होता है और फिर उसमें सास ससुर को, जेठ जेठानी को, नंद नंदोई को, देवर को, देवरानी को, सबको उसमें घसीट दिया जाता है। ये फर्जी केस रोकना ज़रूरी है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं। बेंगलोर के अतुल सुहास ने फर्जी केस से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया था। अभी जो लेटेस्ट घटना आई है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से और हरियाणा के रेवाड़ी से, ये एकदम लेटेस्ट घटना है कि जहां पैसे के लेन देन में SC/ST केस लगाया गया, दूसरी तरफ जमीन विवाद में SC/ST केस लगाया गया। इसलिए अब आवश्यक है कि जो लोग ऐसी फर्जी शिकायत करते हैं, जो लोग ऐसी फर्जी एफआईआर करते हैं और जो लोग फर्जी शिकायत और फर्जी एफआईआर के समर्थन में गवाही देते हैं, जो लोग फर्जी एफिडेविट फाइल करते हैं, जो लोग फर्जी मुकदमा लिखवाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने पीआईएल फाइल कर दिया है, इस पर सुनवाई शुरू होने वाली है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये जो वर्तमान कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, खासतौर पे SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो दहेज कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जो बलात्कार के कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इन कानूनों का दुरुपयोग रोकने के लिए